धारावी आई पुल। इस वक्त आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे होंगे दोस्तों। 2 तारीख यानी महात्मा गांधी जी की जयंती थी उस दिन, और उस दिन श्री नारायण गुरु मार्ग, ये जो मार्ग है, हालांकि अगर कहा जाए तो 2015 में ही कहीं ना कहीं नामकरण जो है वो हो गया था, और उसके बाद बोर्ड जो है 1 आध साल उसको और लगा, बोर्ड बनकर तैयार हुआ, और उस टाइम से ही श्री नारायण गुरु मार्ग जो है इसको रखा गया। लेकिन ये जो पूरा ब्रिज है आप कह सकते हैं, या फिर इस जो पूरा पुल है, इसका सुशोभीकरण हो, इसके लिए बाकायदा निधि जो है वो विधायक गीता जैन ने दी, और 2 तारीख को इसको लेकर बाकायदा कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियाँ मीरा भाईंदर से जुड़ी वो उस टाइम पे मौजूद थी। इनफैक्ट महाराष्ट्र से जुड़ी भी अगर आप कहेंगे, देश से जुड़ी भी अगर आप कहेंगे, तो वो हस्तियां वहाँ पर मौजूद थी। इस दिन जब ये कार्यक्रम चल रहा था, तो 2 तारीख के दिन ही दोस्तों इस पुल पर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसमें मनसे के कुछ नेता जो है नजर आए, जिन्होंने साफ तौर पर क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनाया इससे पहले। अब आपको दूसरा जो इसका पहलू है वो सुनाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रोहित सुवर्णा जी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि इस पुल को शुरुआत से देखना या इसके लिए निधि लाना, सारी चीज़ें वो कर चुके हैं, इसमें अहम सहभागिता उनकी रही है। तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो विरोध है ये क्यों हुआ, और अगर ये विरोध हुआ तो क्या सही हुआ, जो उनकी तरफ से तथ्य दिए गए हैं, जो तर्क दिए गए हैं, क्या वो सही है या फिर गलत, ये उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जितने भी लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनका साफ सीधे तौर पर कहना था कि ये जो पूरा इलाका है या जो ये गांव है, इनकी ग्राम देवी के तौर पर धारावी माता को देखा जाता है, तो उन्हीं के नाम पर मार्ग का नाम होना चाहिए। श्री नारायण गुरु का नाम रखा गया है, लेकिन इस पूरी जगह में कहीं उनका योगदान नहीं है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। इस तथ्य या इस तर्क को किस तरीके से सही मानते हैं आप? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जहाँ पुतला है काशी मीरा में, काशी मीरा से लेकर उत्तन और गोरई की तरफ जाने वाला रोड, ये एमएमआरडी के अंतर्गत आता है। इसकी निधि भी एमएमआरडी ने दिया, केवल इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की विशेष महासभा 15 अक्टूबर 2015 को हुई थी। उस सभागृह में उस वक्त के भूतपूर्व विधायक, उस वक्त के विधायक और नगर सेवक, अभी के भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व नगर सेवक और भूतपूर्व महापौर, उन्होंने वही इस रोड को नहीं बल्कि इस ब्रिज का नामकरण करना चाहिए करके उन्होंने महासभा में सूचना दी, मतलब उन्होंने प्रपोज किया, और सेकेंडेड बाय उन्हीं के पक्ष के एक नगर सेवक ने उसको अनुमोदन दिया। और उस वक्त महापौर आज के विधायिका श्रीमती गीता भरत जैन जी है। इस रोड का नाम भारत रत्न मदर टेरेसा मार्ग हुआ। भाईंदर पुलिस स्टेशन से लेकर नेताजी सुभाष मैदान होकर ये रोड जहाँ पर ख़त्म होता है, चौक में जहाँ पर नरवीर चिमाजी अप्पा चौक है, कि किला है वहाँ पर, वहाँ तक ये रोड का नाम भारत रत्न मदर टेरेसा जी के नाम पर हुआ। केवल ये ब्रिज का नाम राष्ट्र संत है, वो सदगुरु है, श्री नारायण गुरु जी के नाम पर हुआ। लेकिन महासभा में सर्वानुमते ठराव मंजूर हुआ। उस वक्त तो किसी भी नगर सेवक ने या किसी भी जनप्रतिनिधि ने या स्थानिक नगर सेवकों ने इसका विरोध नहीं किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, श्री नारायण गुरु जी केरल के संत ज़रूर है, जिस तरह स्वामी नित्यानंद जी है गणेशपुरी के, उसी तरह वो भी एक राष्ट्रीय संत है। श्री नारायण गुरु स्वामी जी के नाम पर 5 रुपये का भी कॉइन है, 100 रुपये का भी कॉइन है। ये तो मैंने नहीं बनाया, ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत सरकार ने बनाया। उनके नाम पे मुंबई में भी रोड का नाम दिया गया, सांता क्रूज में श्री नारायण गुरु मार्ग। केवल महाराष्ट्र में केवल मीरा भाईंदर नहीं बल्कि भिवंडी में भी उनके नाम पे नगर है, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने दिया है। उनके नाम पर चेंबूर में स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पर मराठी मीडियम भी पढ़ाई जाती है। 10,000 बच्चे महाराष्ट्र के मराठी मीडियम में पढ़ते हैं। तो स्वामी जी का केवल शिक्षण पर ज़्यादा जोर होने के कारण शिक्षण पर उन्होंने ज़्यादा भर दिया। इसीलिए आज केरल राज्य और दक्षिण भारत का उडुपी और मैंगलोर, अगर आप ये दो जिला अगर आप देखेंगे, जिन्होंने राज्य को नहीं देश को 5 राष्ट्रीय बैंक दिया, कैनरा बैंक है, विजय बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है और सिंडिकेट बैंक है, ऐसे पाँच
नेशनलाइज बैंक देने वाली वो जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता। केरल में 99.99% आज साक्षरता है पूरे देश में। ये राज्य विकास होने के लिए कारण ही केवल श्री ब्रह्मश्री नारायण गुरु जी है। इनके वजह से, और जिस किसी को लगता है कि ये इनका यहाँ कोई योगदान नहीं है, इनका यहाँ पर भी योगदान है, क्योंकि वो राष्ट्रीय संत है, राष्ट्रीय संत है। आज महाराष्ट्र में उनके नाम पर 102 बैंक भी है, शाखा है, जिस शाखा में केवल दक्षिण भारतीय नौकरी नहीं करते, मराठी महाराष्ट्रियन लड़के भी नौकरी करते हैं। तो हमने कभी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमारी 2 शाखा मीरा भाईंदर के हद में भी है। हम लोग वहाँ पर केवल लोगों की सेवा ही करते हैं, और हम भविष्य में बहुत सारी योजना हमारी है उनके नाम पर हम करते रहते हैं। विशेष करके शिक्षण के क्षेत्र पे हमारा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे डिस्पेंसरीज हैं, आयुर्वेदिक है, अणुशक्ति नगर तारापुर में हमारी स्कूल आ रही है, पनवेल में हमारी स्कूल आ रही है, नवी मुंबई सिडको ने हमें जगह दिया, वहाँ पर भी हमने नारायण गुरु जी के नाम पर स्टडी सेंटर बनाया। मीरा रोड में हमारी गुरु सेंटर है, बहुत सारी योजना है। इसीलिए जो कोई भी विरोध करता होगा, इसके पीछे पॉलिटिकल क्या स्वार्थ है मुझे मालूम नहीं, या तो उन्हें नारायण गुरु स्वामी जी के बारे में मालूम नहीं है। दूसरी बात, मीरा भाईंदर महापालिका के वार्ड कमेटी का एक बायलॉज में नियम है कि आप एक प्रभाग समिति कार्यालय के क्षेत्र में एक ही महापुरुष का नाम 2 बार नहीं दे सकते, किसी भी देवी देवताओं का नाम 2 बार नहीं दे सकते। ऑलरेडी डोंगरी से लेकर तारोड़ी जट्टी चौक के जट्टी तक जाने वाला जो रोड है, उसका नाम ऑलरेडी श्री धारावी माता देवी जी के मंदिर के नाम पर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसीलिए इसी प्रभाग में 2 नाम नहीं हो सकता, एक ही नाम हो सकता है। जिन बच्चों को उकसाया गया या जिन्हें इमोशनली बोला गया, बिल्कुल आपने कहा कि कुछ मैसेजेस भी फॉरवर्ड जो है व्हाट्सएप में हुए थे, उसकी जांच करने का काम ये पुलिस का है, मेरा नहीं है। ये प्रशासन का काम है। ये बोर्ड मेरा नहीं है, मीरा भाईंदर महापालिका का लोगो है। मीरा भाईंदर ने जैसे उसको यहाँ पर बोर्ड को लगाया एक दिन पहले और दूसरे दिन आके बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करना, इसके पहले भी 2016 में श्री नारायण गुरु पुल करके लिखा हुआ था, उसी के ऊपर ही 2016 में भी किसी ने लाके स्टिकर लगाया। और दोनों बोर्ड को महानगर पालिका ने जब्त करके अपने ताबे में रखा। इसका पुलिस पंचनामा होगा, महानगर पालिका भी इसकी पंचनामा करेगी। अगर मैं गलत होता तो थाने के जिलाधिकारी आदरणीय अशोक सिंगारे साहब भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी है, IAS ऑफिसर है, अगर उन्होंने DPC में जिला नियोजन समिति में कैसे क्या 15 लाख रुपए का निधि मंजूर करते। जब भी किसी विधायिका या विधायक का निधि यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर एक कमेटी बैठती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो कमेटी के अधिकारी यहाँ पर आके गए, उन्होंने जगह का निरीक्षण किया। नगर पालिका के सिटी इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, शाखा अभियंता सभी आके सर्वे करते हैं। ऐसे कोई नहीं बनता। बाजू में मैंग्रोव्स हैं दोनों तरफ, इसीलिए यहाँ पर बांधकाम नहीं हो सकता, पर यहाँ पर अन्य ब्यूटिफिकेशन तो हो सकता है। ब्यूटिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके। मेरा गाँव वालों से या मीरा भाईंदर के रहवासियों से भी निवेदन है, उनके लिखे हुए किताब, उनके ऊपर, उनके जीवनी के ऊपर लिखे हुए किताब को आप जब पढ़ेंगे, समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपके भी जीवन में परिवर्तन आएगा। वो एकदम शराब के विरोधी थे। आज भी कोई भी होटल में जाइए, बियर बार में, मेरे समाज वालों का बहुत सारे बियर बार है, पर किसी भी बियर बार में आपको स्वामी नारायण गुरु जी का फोटो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शराब के विरोधी थे। वो केवल चाहते थे लड़का लड़की तरुण की उम्र में स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें और देश की सेवा करें। जी, अगर इस बोर्ड को आप देखेंगे दोस्तों, तो ये भी देखिए, थोड़ी देर पहले हमें सर ने बताया कि इस बोर्ड के ऊपर ये जो लगाया हुआ है, ये स्टिकर लगाया गया है श्री नारायण गुरु मार्ग। इसके नीचे जो असलियत में महानगर पालिका ने जो बोर्ड लगाया है वो असलियत में लगा हुआ है, और उसके ऊपर से एक्स्ट्रा स्टिकर जो है वो लगाया गया है, जिसको कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे महानगर पालिका के नियम और कायदों के मुताबिक जो है इसको एक तरीके से इलीगल कहा जाएगा। अब जैसा रोहित सुवर्णा जी ने कहा, सारी चीज़ें उन्होंने कायदे कानून जो भी चीज़ें हैं, जो जानकारी है वो उन्होंने दी। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि इस पूरे मामले पर
क्या कहा जाता है महानगर पालिका की तरफ से, क्योंकि महानगर पालिका को मनसे ने एक ज्ञापन भी बाकायदा इसको लेकर सौंपा है, जिनकी मांग है कि इस पूरे मामले पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि सर, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये भी कहना था कि महानगर पालिका ने जो गलती की है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महानगर पालिका उसको सुधार नहीं सकती है। अगर उनको ज्ञापन देंगे तो हो सकता है कि उसमें सुधार भी हो। महानगर पालिका ने जो कर दिया है वो पत्थर की लकीर थोड़ी हो गई है। ऐसा सारी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। देखिए, मीरा बंदर में कहीं जगह पर आप जाइएगा, गोड़देव, नवगर या घोड़बंदर, लोगों ने अपने अपने माता पिता भाई बहनों का नाम दिया। ये तो राष्ट्रीय संत है, सदगुरु हैं, जिन संतों का मीरा बंदर में वैसे देखा जाए तो कोई योगदान ही नहीं, पर वो राष्ट्रीय संत है ना। और ठहराव कैसे बना हुआ है, महापालिका ने कैसे निर्णय लिया है, और अगर किसी को विरोध करना था, आम आदमी भी ऑब्जेक्शन ले सकता है, लेकिन महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम का सेक्शन 451 के अंडर ऑब्जेक्शन ले सकते थे। ठहराव विखंडित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास भेज सकते थे। अब नहीं हो सकता। वो 30 दिन का मोहलत होती है। 30 दिन का अगर वो नामकरण करने से शहर में कोई भी प्रकार का जाति के बीच में अगर कोई झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ होता है, या फिर आर्थिक नुकसान होता है, शहर का कुछ नुकसान होता है, तो आप विखंडित कर सकते थे। अब तो विखंडित करने का भी समय निकल गया। अब एक ही रास्ता बचा है, जिन बच्चों ने ये काम किया उनको हम तो माफ़ करने को तैयार हैं, क्योंकि वो यंग लड़के, उनको मालूम नहीं रहता। अब मेरे पास उसी दिन एक लड़का आके पूछ रहा था कि अगर ये नरेंद्र मेहता जी ने सूचना दी है सभागार में, तो उनका बैनर में नाम क्यों नहीं। अच्छा। तो मैंने उसको समझा के बताया, वो महासभा का विषय था। इस वक्त विधायिका ने हमें 15 लाख रुपया सुशोभीकरण के लिए आमदार निधि में दिया। जनता का ही पैसा है, और जनता का पैसे का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, इस शहर में चालू हो चुका है। उसका डीपीसी ने प्लान पास किया है, एस्टीमेट लेटर को पास किया है, हर स्टेप से वो जा चुका है। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मेरे केवल दिल में नहीं, दिमाग में नहीं, हर काम को मैं कानूनन करता हूँ। कानून का उल्लंघन मैं कभी नहीं करता हूँ। इसीलिए मैं पॉलिटिकल नेता होने के बावजूद मेरे ऊपर आज भी पुलिस स्टेशन में कोई भी प्रकार का गुनहगारी का केस नहीं है। तो जो कुछ मैं करता हूँ, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जिन बच्चों ने इसके ऊपर स्टिकर लगाया उनको ईश्वर माफ़ करे, हम भी उन्हें माफ़ करने को तैयार है। लेकिन बाकायदा महानगर पालिका का काम का ये अपमान है। चाहो तो मीरा बंदर महापालिका 353 में सरकारी काम में दखल का गुना दाखिल कर सकती है, पर हम वो मांग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, उनको भविष्य में नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, शादी होना है। केसेस होगा तो थाना चक्कर काटते रहेंगे, जमानत लेना पड़ेगा। हम वो नहीं करेंगे। हम चाहते ईश्वर उनको अच्छा बुद्धि देवे, वो अपने माँ बाप के संस्कार के अनुसार, अपनी पढ़ाई शिक्षकों के आदेश के अनुसार अच्छा काम करे भविष्य में। जी, तो ये थे हमारे साथ रोहित सुवर्णा, जिन्होंने सारी बातों का एकदम संक्षेप में जवाब, सारे सवालों का जवाब जो है दिया है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा दोस्तों, देखना ये होगा कि महानगर पालिका इस पर क्या एक्शन लेती है। इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद क्या दूसरे पक्ष का जो रवैया है या दूसरे पक्ष की जो मांग है उसमें कोई परिवर्तन आता है या फिर नहीं आता है, इस पूरे मामले पर आगे की अपडेट के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।